नाज़रीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाई आलम पना शेरवानी हाउस, एड्रेस खिलवत स्क्वाड बिसाइड चौमेला पैलेस, हैदराबाद। कि बीजेपी के एक एमएलसी हैं, वो बड़े इन लोगों के करीब हैं, बड़ी मोहब्बत करे, बड़ी शफकत के मुजाहरे करे, मैं जानता हूं। तुम भी जानते हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। तुम ये मत समझो कि तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं सब कुछ जानता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा इंतजाम करके रखा है कि अल्लाह मुख्तलिफ जराए से हमको इत्तला पहुंचा देता है। मैं सोशल मीडिया के जरिए मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी और देखा था कि हैदराबाद के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान था एक जलसे में कि बीजेपी के एक एमएलसी उनके जो भाई अकबरुद्दीन ओवैसी पे जो कातिलाना हमला हुआ था उनसे मिलना जुलना जारी है और मिल रहे हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपको इसकी जानकारी या ऐसी खबर आपको किसने दी है? पहली बात, ये बेबुनियाद है, ये झूठा इल्ज़ाम है। वैसे ये बात इसलिए फैलाई जा रही है कि बताने के लिए कि मजलिस के जो भी उनके विरोध है उनके साथ भारतीय जनता पार्टी मिलजुल रही है, ऐसा उनका कहना है। ये बात गलत है, सरासर गलत है। मैं उनको दावा करता हूं कि इस बात को आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए। अच्छा सर, ये बात तो रही सर, लेकिन मुबैना तौर पे जैसा ओल्ड की आवाम का सोचना है और ये कहना है कि अंदरूनी बीजेपी और एमआईएम मिले हुए हैं, इसके बारे में आप क्या खुलासा करेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एमआईएम से कभी मिल नहीं सकती है, क्योंकि एमआईएम को हम हमारा हैदराबाद में राजनीतिक शत्रु मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल एनिमी, इट इज नॉट ए पर्सनल एनिमी, पॉलिटिकल एनिमी। और आज हैदराबाद अगर ओल्ड सिटी पिछड़ा है और हैदराबाद आज अगर पिछड़ापन है हैदराबाद में, ओल्ड सिटी में खासकर वहाँ मेट्रो अगर नहीं आ रहा है, वहाँ पानी ठीक से नहीं आ रहा है, बिजली ठीक से नहीं आ रही, इसका कारण सिर्फ मजलिस है। और एमआईएम को हम जनता का दुश्मन मानते हैं और जो जनता का दुश्मन है हम उनसे कभी दोस्ती नहीं कर सकते हैं। वो हमारे साथ कभी आ नहीं सकते हैं, हमारा दुश्मन है। वो हमारे कभी किसी काम में वो हमारे साथ नहीं देना चाहते हैं। हर बार काउंसिल में हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट में हो, मोदी जी का निशाना साधते हैं, मोदी जी के भाषण पे वो हंसी मजाक करते हैं। और उनके भाई जो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं भैंसा जाते हैं, निजामाबाद जाते हैं, निर्मल जाते हैं, लोगों को मजहब के नाम पे भड़काते हैं। ये बात ऐसे लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं होता है। हालांकि हम उनका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और हम जनता से भी यही अपील करते हैं कि आप एमआईएम छोड़ो, बीजेपी के साथ आओ और आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव आएगा। लेकिन सर, एक 2014 से लेकर आज तक जब भी एमआईएम बीजेपी में निशाना तागी सर, लेकिन बीजेपी को सिर्फ फायदा ही हुआ, नुकसान तो नहीं हुआ। वैसे नुकसान और फायदा का सवाल यहाँ नहीं है जी। नुकसान और फायदा का सवाल जो है वो जनता निर्णय करती है कि किसको फायदा करना है, किसको नुकसान करना है। इनके बयान से कोई नुकसान फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि एमआईएम जो है आज हैदराबाद शहर से निकलकर देश के अलग अलग जगह पे जाने की कोशिश कर रही है और वो भी भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है। आज नांदेड़ में हो, बॉम्बे में हो, कहीं भी हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने आज लड़ाई लड़ी थी और हमारे खिलाफ उन्होंने बयान दिया था, मोदी जी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया था। और इसलिए उनके बयान से आज हमको कुछ फायदा नहीं होता है। हालांकि वह उनका नुकसान ये होता है कि देश में मुसलमान भाइयों को भड़काया जाता है और हम ऐसा नहीं होना चाहते हैं। तो इसलिए फायदा किसको होता है ये बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि एमआईएम के बयानबाजी से या उनके जो इरादे से मुसलमान भाइयों को ही नुकसान पहुँच रहा है, ये पूरा मेरा मानना है। क्योंकि एमआईएम बॉम्बे में गई, बॉम्बे में जो है बीजेपी की हुकूमत आई, यूपी गए, यूपी के जो है वहाँ पे जो है बीजेपी की हुकूमत कभी नहीं आई थी लेकिन अभी आई। लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि फायदा तो बीजेपी का हुआ ना, जहाँ इन्होंने आपके खिलाफ जो है बयानात दिए। वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमान भाई और बहन जो है एमआईएम को विश्वास नहीं किए थे, इसीलिए उनके बयानबाजी से
वो उनके सहमत नहीं थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं। और हैदराबाद में भी ऐसा होने वाला है। मैं आपको लिख के देता हूँ, जहाँ भी मजलिस आज खड़ेगी और जहाँ भी मजलिस भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी, वहाँ के मुसलमान भाई भी बीजेपी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारा यही मानना है, यही कहना है कि सबका साथ सबका विकास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।